पहले आपके पास आते हुए, शराब के खेल में अरविंद केजरीवाल जेल में, या फिर चुनाव के फेर में केजरीवाल जेल में? सवाल सीधा है। देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ है वो भारत की राजनीति में जानकारी रखने वालों के लिए एक यक्ष प्रश्न है। आज एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास से सरकार नहीं चलाऊंगा, मैं तो 2 कमरे के घर से सरकार चलाऊंगा। सोचिए कैसी प्रवंचना दी थी उसने जनता को कि आज कह रहा मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा। सोचिए, मैं देश की प्रबुद्ध और जागरूक जनता को कहना चाहता हूं कि ये जितने लोग तरह तरह के मुखौटे लगाकर राजनीति में आते हैं, उनका असली मंतव्य क्या होता है बिल्कुल साफ हो गया। जो मैंने बात कही थी आज मॉर्निंग में कि एक जमाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लोग शुरू हुए थे, गुरु थे अन्ना हजारे जी, और हिंदी में एक कहावत होती है, अंजना जी आप सभी लोग उसको समझते होंगे, शशि शेखर जी, कि भाई गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गन्ना अन्ना जी थे, वो तो बेचारे गुड़ रह गए और ये खट 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 राजनीति में भी आ गए और सीएम भी बन गए। जहां तक मेरी जानकारी है, अन्ना का उस समय यह विचार था कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट की तरह चले ताकि कोई भी सरकार रहे उस पर दबाव बना रहे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। अब देखिए कल जो हुआ, तो जितने भ्रष्टाचार के पुराने गुनहगार थे पिछले 30-40 सालों के, वो सब इकट्ठा हो गए केजरीवाल जी के पक्ष में। अब बताइए लालू यादव जी के साथ खड़े थे। आप सोचिए कहां अन्ना जी गुरु थे, कहां लालू जी गुरु। अब लग रहा है लालू गुरु के भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। लालू जी कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिए थे और दूसरा नेता निर्वाचित कर लिए थे। ये अड़े पड़े हैं कि जलवे से हम सरकार चलाएंगे। मुझे इसलिए लगता है कि ये आज नैतिकता का प्रश्न बहुत बड़ा है। देखिए, हम लोग टेक्निकल चीजों में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं कह रहा हूं नैतिक और संवैधानिक प्रश्न ज्यादा बड़ा है। राजनीति को किस ढंग से दुरुपयोग किया जाता है और असली मंशा क्या होती, वो आज उजागर होता है। अरे आरोप तो लग रहा है सत्ता के दुरुपयोग का ना, इसका जवाब दीजिए ना, कौन किसके साथ पकड़ रहा है? तो वो भी आपने भी कई बार पारिया बदली है। शशि जी भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, जोड़ दीजिए इसी में। सुधांशु जी, मेरा सवाल ये है, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई भी शक व शुबा नहीं है। नैतिकता राजनीति में होनी चाहिए और वो हर आदमी पे आयद होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि वो सरकार अवांछित तौर पर चला रहे हैं, अवैधानिक तौर पर चला रहे हैं, तो उनको फिर हटा क्यों नहीं देते? ये पावर तो केंद्र सरकार के पास है। और अब अभी तक आप कह रहे थे ईडी की कस्टडी में है, अब तो जेल पहुंच गए, तो तारीख बताइए। अभी इसी बिंदु पे भी आ रहा हूँ, इसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूँ। चूंकि शशि शेखर जी, आशुतोष जी बैठे तो उन्हें याद होगा, कल ही आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। एक पैमाना वो था कि आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना भी तो मुख्यमंत्री थे, आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। और जो छाती ठोक ठोक के कहते थे कि किसी को भी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो आज ये कह रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना, आग को चाहिए उम्र असर होने तक। पहला रिकॉर्ड तोड़ा है कि हिरासत से सरकार चलाई है। अब अधिकतम जेल में रह के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जयललिता जी का है। 48 घंटे के अंदर उन्होंने दूसरा नेता निर्वाचित करके के पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था। अभी देखना होगा कि केजरीवाल जी भारत की राजनीति के नए किरदार, ये नया कीर्तिमान भी स्थापित करते नहीं। जहां तक प्रियंका जी बात है, इन सारे विषयों के ऊपर मुझे लगता है कि एलजी महोदय उपयुक्त नजर रखे हुए होंगे और जो भी सलाह होगी संवैधानिक विशेषज्ञों की, उसके अनुसार इन विचित्र परिस्थितियों में क्या निर्णय हो सकता है वो उपयुक्त निर्णय लेंगे। प्रियंका जी, उन्होंने अनेकों उदाहरण दिए हुए और उसके बाद का एक वक्त पे तो इसी दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत चली गई थी, तो सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन यहां भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम और इल्जाम के बाद कोर्ट की तरफ से अब न्यायिक हिरासत, जेल पहुंच गए हैं, वहां से भी वो कह रहे हैं वही सरकार चलाएंगे। क्या ये न्याय उचित नैतिक लगता है आपको? अब तो ऐसे में फिर कोई भी नेता हो, आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? आप एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नेता हो, मंत्री हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो अपना साम्राज्य जेल के अंदर से चलाए। ये क्या कहता है एक लोकतंत्र के बारे में? आरोप सही है गलत है ये न्यायालय को तय करना है, लेकिन आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? और दूसरा, आज जो ईडी ने बताया है आतिशी का नाम और सौरभ भारद्वाज का, कि केजरीवाल जी ने ये कहा कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, उस पर क्लैरिफिकेशन। 2 प्रश्न है मेरे।
अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारे सेंटर में एक ऐसी विंडिक्टिव और हेट फिल्ड सरकार कभी आ सकती है जो पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दे 2018 में कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना कोई रिकवरी के 2 साल की चवन्नी भी ना मिली हो, उसके बावजूद आप जेल में रख सकते हैं, ट्रायल भी शुरू ना हुआ हो, कुछ भी। अभी तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के केस में फॉर एग्जाम्पल क्या है, 4 बयान है जिनमें से 2 लोगों को, एक को सरकारी गवाह बना के भाजपा ने टीडीपी में टिकट दे दी अपने अलायंस पार्टनर के साथ आंध्र प्रदेश में, दूसरे सरकारी गवाह से 60 करोड़ लिया, वो सरकारी गवाह बना और उसकी बेल हो गई। तो ये एक तो इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए कानूनों में। दूसरी चीज, आज जो आतिशी जी और सौरभ जी के लिए ये जो बयान उठा है, ये 2022 में ऑलरेडी कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। आज उस बयान को उठाने का मकसद ये था कि एक काउंटर क्वेश्चन है कि बेल मिली है ईडी के मामलों में। ये तो आप कह रही है ना कि ये सरकार विंडिक्टिव है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ना कि सरकार साजिशन ये सब कुछ कर रही है। जनता तो अदालत की बात मानेगी और अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। ऐसे में आप अपनी वकील, अपने जज नहीं बन सकते ना अंजना जी। जैसे प्रियंका कक्कड़ जी या आम आदमी पार्टी तो जज साहब नहीं हो सकते अंजना जी, मैं थोड़ा सा, ये सही है या नहीं है? नहीं, मैं अग्री करती हूँ आपसे, बिल्कुल सही है। मैं आपको अग्री करती हूँ और आपका शो का फॉर्मेट जितनी परमिशन देगा उतने में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सेक्शन 45 था एक पीएमएलए का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इस प्रोविजन के तहत आपको अपना केस कोर्ट के आगे आपको अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे। हमारे कानून में है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो लाता है सबूत आपके अगेंस्ट। कल को अंजना जी ने कुछ क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ने कुछ क्राइम कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि हाँ प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम किया, XYZ ये सबूत मिले प्रियंका कक्कड़ के अगेंस्ट। पर क्या हो गया पीएमएलए कानून में, इन्होंने जो संशोधन किए, अब ये है कि प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ही प्रूव करेगी कि उसने क्राइम नहीं किया। तो एक ये हो गया। इसमें कंडीशन सिर्फ बेल सिर्फ एक कंडीशन पे मिल सकती है। कोर्ट इसमें बेल सिर्फ एक कंडीशन पे दे सकता है, जब ईडी अपोज ना करे बेल। और कोई कंडीशन नहीं है कि 45 अट्रैक्ट नहीं होगा। जब तक ईडी बेल अपोज नहीं करेगी आपको बेल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, ये पूरी कवायद जो रची गई है 2 साल से, जिसमें अभी तक एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी नेता के यहां नहीं हुई, वो इसलिए रची गई ताकि अरविंद केजरीवाल जी को निकाल सकें बाहर लोकसभा इलेक्शंस के टाइम। वो इसलिए की गई कि किसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रश किया जाए। आज भी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर आए हैं। ऑफर आया है मिनिस्टर बनने का। हमने पंजाब में पीसी करके नाम सार्वजनिक किया, किसका फोन आया, फोन नंबर सार्वजनिक किया। आज हमने फोन नंबर सार्वजनिक किया। क्या आपने देखी कोई इंक्वायरी कहीं? तो ये जी छोटा सा जवाब, अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू चैलेंजर। डरते हैं मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से, काट नहीं है उनकी ईमानदारी की। तो बाकियों से इस्तीफा क्यों लिया था आपने? मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी? अगर टारगेट किया तो सबको टारगेट किया ना, क्यों लिया मनीष सिसोदिया का इस्तीफा? अंजना जी, हम लोग राजनीति में आए थे अपने अच्छे खासे प्रोफेशन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, कि देश को अरविंद केजरीवाल जी की विजन पे आके लेके जाना है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है बेस्ट हेल्थ केयर और बेस्ट एजुकेशन। हम लोग राजनीति में पैसा बनाने नहीं आए थे। ना ही हम भगवती प्रसाद जायसवाल हैं जो बहुत बड़े शराब के तस्कर हैं गुजरात में, जिन्होंने भाजपा पिछले हफ्ते ज्वाइन की। ना ही हम संजय सरोज हैं जो टेरर फंडिंग के आदेश मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इंडिया में दंगे करवाते थे, हमने भाजपा तब ज्वाइन की। यही है जवाब। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट सच बता रही हूं जो आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने बर्नार्ड मार्क को अपनी पार्टी, इनके लोग देखिए कैसे हैं। हम कब तक इनके प्रेशर में बकल करें? आज हमारे सामने ये बात स्पष्ट है। पीएमएलए जी आप कानून जानती हैं, हाँ वो लॉयर भी हैं, प्रियंका जी लॉयर आप लॉयर भी हैं। मेरा एक सवाल आपसे है कि जेल मैनुअल के प्रावधान स्पष्ट है और उसके तहत कोई भी अंदर से हुकूमत नहीं चला सकता। उसके बावजूद क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर केंद्र को उकसा रहे हैं कि वो उनकी सरकार को हटाए और वो किसी तरह की सहानुभूति लहर उपजा सके और उसका लाभ उठा सके? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। सुधांशु जी एक छोटा सा कमेंट आपका। मैं शॉर्ट आंसर दे देती हूँ।
नहीं, रुक जाइए, एक साथ दीजिएगा, क्योंकि आशुतोष जी का भी कमेंट आप ही पे हो। सवाल का बोलिए सुधांशु जी। ठीक, हाँ मैं बोल लूं, ठीक। मैं बस संक्षेप में कहना चाहता हूं, देखिए आपने प्रियंका जी से पूछा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। अगर इनको लगता कानून ऐसा है, तो पहली बात, भाई न्यायालय ने देख के तय किया, जो साक्ष्य न्यायालय के सामने, ना हमारी जानकारी में ना आपकी जानकारी में, यदि उन्होंने 15 दिन तय किया तो किसी आधार पर। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि नियम में एक्यूज के ऊपर ऐसा है, तो अभी देखिए कई बार, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में तो नियम था ना कि वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। IMDT एक्ट में भी यही प्रावधान था कि कोई घुसपैठिया आएगा तो जो कहेगा ये घुसपैठिया है उसे साबित करना था, क्वेश्चन किया। और प्रियंका जी, आप लॉयर होकर कैसी बात करें? इस देश में आधा दर्जन ऐसे कानून है जहां एक्यूज को साबित करना निर्दोष है। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एक्ट, रेप का एक्ट, SC/ST एक्ट। अब कल के दिन आप कहेंगे ये सब सारे जो एक्ट है इनके अंदर ये हो रहा। मुझे लगता है ये बचकानी बात है। वास्तविकता ये है कि मापदंड सिसोदिया जी के लिए अलग, सत्येंद्र जैन के लिए अलग और केजरीवाल जी के लिए अलग। और एक बात तो मुझे और आपत्ति है, केजरीवाल जी के साथ आप लोग कब आए थे? आप लोग तो अन्ना के साथ आए थे, केजरीवाल जी का तो लोग नाम नहीं जानते थे। उनसे बड़ा नाम उस समय प्रशांत भूषण थे, उनसे बड़ा नाम शांति भूषण, योगेंद्र यादव, इवन कुमार विश्वास उनसे बड़ा नाम था। इवन जो आशुतोष जी आज आपके साथ बैठे हुए ये केजरीवाल से बड़ा नाम थे उस समय। मतलब कुछ भी तो मत बोलिए कि केजरीवाल जी के साथ आए थे। केजरीवाल जी तो अन्ना जी का हाथ पकड़ के आए थे, फिर अन्ना जी को धक्का बताकर आगे निकल गए। सुधांशु जी आपको उकसा रहे हैं। मैं जवाब लूंगी प्रियंका जी आपसे। आशुतोष जी की इस बात से सहमत हूँ कि आशुतोष को ज्यादा लोग जानते थे तब। आशुतोष नहीं, मैं बिल्कुल नुकसान नहीं रहा हूं। आशुतोष जी उनसे बड़ा नाम थे उस समय।